Hello students, in today's video we discuss about revaluation account. जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो एसेट्स को रिवैल्यू करना होता है और लायबिलिटीज को रीअसेस करना होता है। क्लियर? तो अब एक बात जानना, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? इसका नेचर है नॉमिनल नेचर। क्या है? नॉमिनल नेचर। और हमें पता है हमने एक अकाउंट और किया था जिसका नेचर था नॉमिनल। बताओ फटाफट कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नॉमिनल नेचर के अकाउंट का रूल क्या होता है? सारे एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और सारी इनकम को क्रेडिट करेंगे। अगर हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू और लायबिलिटीज को रीअसेस कर रहे हैं, लेट्स से बिल्डिंग थी, बिल्डिंग जब हमने खरीदी थी तब 5 लाख रुपीस की थी और जब हम इसको रीवैल्यू कर रहे हैं तो बिल्डिंग की वैल्यू 8 लाख रुपीस हो चुकी। तो एक बात बताओ, फायदा है कि नुकसान? फायदा है ना। तो सारा फायदा किधर? क्रेडिट साइड में। जितने का फायदा हुआ उतना। क्लियर? आया ना? तो फायदा कब कब होगा? फायदा होगा हमें जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। सर एक भी तो हो सकता है कि लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तब भी फायदा, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तब भी फायदा। तो नुकसान कब होगा? नुकसान होगा ना। नुकसान कब होगा? अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाए। क्लियर? दैट्स इट, बस रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना सा है। फायदा हो तो क्रेडिट कर देना, नुकसान हो तो डेबिट कर देना। क्या बोला मैंने? फटाफट बोलो। फायदा हो तो क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। क्लियर? शुरू करें? ओके फाइन। अब ये एक बार नोट कर लो इतना सा। क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट नेचर नॉमिनल, एक्सपेंसेस होंगे डेबिट, एक्सपेंसेस का मतलब नुकसान होगा तो डेबिट, इनकम फायदा होगा तो क्रेडिट। ओके फास्ट ना। अभी बताया ना क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल नेचर के अंदर क्या होता है? जितना भी नुकसान होता है, जितना भी नुकसान होता है वो डेबिट, मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और जो फायदा है, फायदा का मतलब जितना भी इनकम या गेन या प्रॉफिट वो सब होते हैं, वो क्या होते हैं? क्रेडिट। क्लियर? तो हम डेबिट साइड के अंदर लिख देते हैं कि हम सारे नुकसान लिखेंगे। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? हम सारा फायदा लिखेंगे। क्लियर? समझ में आ रही बात? नुकसान कब कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू, जब एसेट्स की वैल्यू क्या हो? क्या हो? हाँ, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो। क्लियर? फायदा कब होगा? अरे सर सिंपल, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए और लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। क्या सर और कभी नुकसान और फायदा हो सकता है? हो सकता है। देखो, जब हम रीवैल्यू कराएंगे एसेट्स और लायबिलिटीज को तो हमें एक रीवैल्यूअर को अपॉइंट करना पड़ेगा और उसके कुछ खर्चे होंगे। तो अगर ऐसे कुछ भी खर्चे होते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान ही है ना। तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस की वजह से क्या होगा? नुकसान होगा, वो भी डेबिट साइड में आएंगे। क्लियर? उसके बाद क्या करना है? यहां तक समझ में आया? पक्का? पहले इसको नोट करो फिर आगे बता। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब देखो क्या होगा। अगर लेट से हम फायदा ले लेते हैं कि फायदा हुआ टोटल 10 लाख रुपीस का और टोटल नुकसान हुआ 6,50,000 रुपीज का।
तो नेट फायदा कितना, वेरी गुड, कितना 3,50,000। ये जो नेट फायदा आ रहा है ना 3,50,000, ये कौन ले जाएगा? बिजनेस में जितना भी फायदा होता है या नुकसान होता है वो किसको बियर करना है? पार्टनर्स को, करेक्ट। तो ये जो फायदा है वो भी पार्टनर्स ले जाएंगे और नुकसान हुआ होता तब भी पार्टनर्स ले जाते। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इन केस नुकसान ज्यादा होता, नुकसान 12 लाख का होता, फायदा 10 लाख का होता, तो जो नुकसान है वो भी पार्टनर्स को बियर करना होता और वो बचा हुआ नुकसान भी पार्टनर्स ले जाते बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, नेट गेन ऑन रिवैल्यूएशन। क्लियर? बात समझ में आ गई? ट्रिक भी समझ में आ गई? बोले फायदा हो तो क्या कर देना क्रेडिट, नुकसान हो तो क्या कर देना डेबिट। क्लियर है? अब इसको एक बार वापस कंप्लीट, ये जो नीचे लिखा है इसको भी नोट करो। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, बैलेंस शीट गिवन है, 3 पार्टनर है, वंश, प्रीति और विशाल। क्लियर? ये एडजस्टमेंट्स है और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और एक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। डन? समझ में आ गई बात? आओ पहले हम इस बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो तो यहाँ पर क्या गिवन है, जनरल रिजर्व और WCR। ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं तो हमको 2 PSR क्लियर है, ओल्ड भी और न्यू भी। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है दैट मींस इन रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर? ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यू होंगी। ये तक क्लियर है? देखो अब हमें क्या करना है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या? इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो अभी हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इस पूरे क्वेश्चन में अब तक जो अपन ने पढ़ा है वो सब कुछ कवर हो जाएगा एक्सेप्ट गुडविल। क्लियर? तो पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो एक बार। नाउ जर्नल से शुरू करेंगे। सबसे पहली जर्नल, इस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या होती है बताओ फटाफट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बोलो मेरे साथ साथ। क्यों डेबिट किया? क्योंकि राइट ऑफ करना है। कहां लिखा है? लायबिलिटीज में, और लायबिलिटीज को राइट ऑफ करते हैं तो क्या होता है? डेबिट। वेरी गुड। टू वंश, प्रीति और विशाल। वंश कैपिटल, करंट खोलेंगे कि कैपिटल? करंट अकाउंट ओपन करेंगे कि कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। टू वंश, टू प्रीति, टू विशाल। कौन से रेशियो में? सही आंसर कौन सा? जिसमें भी ओल्ड बोला सही बोला, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2। इसका मतलब इसकी टोटल 5:3:10 हो रही है। मतलब टोटल शेयर को इन्होंने 10 पार्ट में बांटा है, जिसमें से वंश का 5 है, प्रीति का 3 है, विशाल का 2 है। कैलकुलेट कर लेते हैं जनरल रिजर्व कितना? 20,000। 20,000 डिवाइडेड बाय 10, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6,000 और मल्टीप्लाई बाय 2, 4,000। बात समझ में आ गई? पहली एंट्री क्लियर, जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट कर दिया। WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब भी ऐसा कुछ यहाँ देखे तो नीचे एडजस्टमेंट्स देखने हैं कि कहीं क्लेम तो नहीं है, किसी बाबूलाल के लग तो नहीं गई, कोई क्लेम तो नहीं उठाया। चेक करते हैं। आओ, ओल्ड PSR, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, PBDD कुछ नहीं है। क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू क्लेम। चलो ठीक है, ये आ गया WCC, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मतलब किसी बाबूलाल के लगी थी तो क्या चार्ट बनता है? WCR, WCC 10,000, WCR कितना था? 30,000 और 30 में से 10,000 का क्लेम आ गया, कितना बचा? 20,000। क्या एंट्री बनी? WCR अकाउंट डेबिट टू WCC टू पार्टनर्स कैपिटल।
क्लियर? चलो WCR अकाउंट डेबिट टू WCC टू वंश कैपिटल टू प्रीति कैपिटल टू विशाल कैपिटल। कितना था WCR? 30,000, यहाँ लिख देते हैं 30,000। WCC कितना अभी बताया ना, 10,000। तो 30 में से 10 चला गया, बचा 20,000। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। 5:3:2। 20,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये किया है अभी अपन ने। 10,000, 6,000 और 4,000। क्लियर है? आया ना? चलो यहां तक नोट कर लो। इसको करने से पहले तो चार्ट बनाया था, वीडियो पोस्ट करके एक बार चार्ट भी बना लेना। क्लियर? ये दोनों एंट्रीज लिखो, फिर थर्ड लिखाता हूं। फास्ट। बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट कर लिया, अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ कितना? 10% से बढ़ गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सर डेबिट क्यों कर रहे हो? क्यों करेंगे बताओ? लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसेट्स है। अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होता है? वेरी गुड, डेबिट कर दिया। डेबिट टू, देखो रटेंगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रटेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ समझेंगे, है ना? आओ, ठीक है। सर फायदा हुआ किस में डालोगे? अभी बताया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि फायदा हो रहा है ना? कितने का? अच्छा, जितने से हुआ है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, पहले थी 2,60,000 की, अगर 10% से अप्रिशिएट करेंगे तो ये होगा 26,000। ठीक है, तो हम इसको ऐसा नहीं करेंगे कि 2,60,000 में से 26,000 और प्लस करें और 2,86,000 लिख दें, नहीं। कितना आएगा? 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग कर लिया, वेरी गुड। मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 15%। पहले मशीन थी 3,50,000 की, कम हो गई, ठीक है। तो मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो फायदा है कि नुकसान? नुकसान है, और नुकसान होगा तो क्या डेबिट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना? देखो यहां पर लिखो 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। यहां पर लिखो तुम 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय। क्लियर? सॉल्व करो। 3,50,000 का 15%, 52,500। कितना? 52,500। मशीन भी कर दिया। स्टॉक इंक्रीज टू 1 लाख। अब देखो यहाँ पे 90,000 है, और यहाँ पर टू और बाय का ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बोला? पहले 90,000 का स्टॉक था, जिसे हमने 1 लाख कर दिया। रीवैल्यूअर जो आया उसने कितना किया? 1 लाख कर दिया। तो 90,000 1 लाख कितने से इंक्रीज हुआ? 10,000। पर अगर यहाँ क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता ना, इंक्रीज्ड बाय, तो क्लियरली गिवन है कि इतने से बढ़ा। ठीक है, तो 10,000 से बड़ा है, स्टॉक बड़ा है, फायदा। फायदा है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। असेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। क्या एंट्री हो गई? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ो, बार बार बोलो। आप लोगों को थोड़ा चाइल्डिश लगेगा, बट बोलो, करो, बार बार अपने आप को बोलो। स्टॉक असेट है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम डेबिट करेंगे, और रिवैल्यूएशन फायदा हुआ है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। स्टॉक कितने से बढ़ा? 10,000 से।
ठीक है, समझ आ गई बात? प्लीज नोट करो फटाफट। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन फर्म की लाइबिलिटी है और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो नुकसान की फायदा, नुकसान, और नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट। क्लियर? आओ तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, कितना? 5% क्रिएट करना है किसका? 1 लाख का। 1 लाख का 5% कितना? 5000। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू क्लेम। अरे वाह, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। 5,000 रुपए के जो क्रेडिटर्स है 5,000 के बोलते हमें क्लेम चाहिए ही, मांग ही नहीं रहे। फायदा है ना? ठीक है, लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या एंट्री? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 5,000, ये 5। क्लियर? WCC अपन ने कर लिया, क्रेडिटर्स कर लिया। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, हमने एक रिवैल्यूअर हायर किया, उसने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया, पर फ्री में नहीं किया, सस्ता था। कितने रुपए मांगे? 2,000। कितने? 2,000 दे देते हैं। खर्चा है, पेमेंट गया। ठीक है, आओ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर बैंक लिखे कि कैश लिखे? इट्स योर, बट रिमेंबर यहां पर अगर दोनों बैलेंस दे रखे हैं, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, आपकी इच्छा हो जो यूज करो। पर अगर यहाँ पर बैंक नहीं दे रखा, मतलब बैंक अकाउंट है ही नहीं, तो बैंक अकाउंट है ही नहीं तो बैंक से पेमेंट कैसे करोगे? बात समझ में आई? थोड़ा ट्रिकी चीज है पर याद रखना। ठीक है, टू बैंक, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, इन इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे? हम बैंक ट्रीट कर लेते हैं। क्लियर? हम कैश करना चाहें कैश भी कर सकते हैं। 2,000 रुपीज का पेमेंट कर दो। हाँ या ना? कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ, रुको, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो, अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो उसमें हमने नेट फायदा और नेट नुकसान तो भी निकाला ही नहीं, वो भी तो पार्टनर्स को मिलेगा। तो अभी एक जर्नल एंट्री बाकी है, इसके बाद आप स्पेस छोड़ोगे। ठीक है, एक जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है ना? पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उससे जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा उसकी जर्नल एंट्री हम यहाँ पर पास करेंगे। डन? चलो नोट करो फटाफट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से फटाफट। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन दोनों का कोई रोल नहीं है, एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं सीधा। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, फायदा है या नुकसान? फायदा ना? फायदा है तो क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने जर्नल एंट्री करी, उसमें लिखा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, वहां पर तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट किया और यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हो। यार बच्चों, जो अकाउंट बनता है ना, उसके बेसिस पे देखो। जब हम लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करो। फायदा हो रहा है क्रेडिट साइड में। कितने से हुआ था? 26,000। क्लियर? मशीनरी रिड्यूस बाय 15%, मशीन कम हो गई थी, बहुत सारा नुकसान। कितना? 15% का। टू मशीनरी, नुकसान हुआ तो फटाफट बार बार बोलो मेरे साथ, नुकसान हुआ तो डेबिट टू मशीनरी। कितना आया था? कैलकुलेट, जल्दी बताओ, आप लोगों ने कैलकुलेट किया था ना? मेरे को फिर करना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है। बोलो जोर से। 52,500। क्लियर? स्टॉक इंक्रीज टू 1 लाख बाय स्टॉक 10,000। सर 1 लाख क्यों नहीं लिखा? फिर बता रहा हूं, जितने से बड़ा उतना ही। ठीक है ना? प्रोविजन, प्रोविजन क्रिएट होते हैं, प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होती है। प्रोविजन अगर इंक्रीज हुए हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हुए तो नुकसान हुआ है।
नुकसान हुआ है तो डेबिट टू PFBD 5000। उसके बाद क्या था, क्रेडिटर्स। अरे ऐसे क्रेडिटर सबको मिले, ठीक है। हमको क्या, फर्म को 5000 रुपीज पे करने थे, क्रेडिटर्स ने बोल दिया हमको नहीं चाहिए, ठीक है, फायदा हो गया। बाय क्रेडिटर्स 5000, बाय क्रेडिटर्स टू PFBD, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस टू बैंक 2000, टोटल 36 प्लस 5 41,000, 40। अरे तो लॉस लग गया, हटाओ इसको यहाँ से, ठीक है। 52,500 प्लस 5,000 प्लस 2,000, डेबिट साइड ज्यादा है। टोटल नुकसान हुआ 59,500 का, जिसमें से 26,000 का फायदा वो माइनस करो, 10,000 का फायदा माइनस करो और 5,000 का फायदा माइनस करो। नुकसान बचा हमारा 18,500 रुपीज का, जो कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। क्या है हमारे पार्टनर्स, वंश, प्रीति और विशाल। तो बाय वंश कैपिटल, बाय प्रीति कैपिटल और बाय विशाल कैपिटल। कितना कितना, 18,500 डिवाइडेड बाय 10, 10 कहां से आया, 5:3:2, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 9250 वंश का हो गया। 18,500 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 5550 प्रीति का हो गया और विशाल का 3,700। क्लियर, बात समझ में आई। अब ये जो हमको लास्ट जर्नल एंट्री करनी थी ना, वो ये वाली, ठीक है। पहले इसको नोट करो, फिर मैं वाली एंट्री करवाता हूँ। एंट्री वाले पेज को ओपन करो, ठीक है। वहां पर नोट करो ये वाली एंट्री, जहां पर स्पेस छुड़वाया था ना, ठीक है। जो पार्टनर्स को लॉस लगा है वो वाली एंट्री पास करते हैं। वंश कैपिटल अकाउंट डेबिट, चलो फिर से रिवाइज करो। हम सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, लॉस लगा है, लॉस से कैपिटल कम हो रही है, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट होता है। वंश कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीति कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। अब आप लोग बोलोगे सर रिवैल्यूएशन तो जब प्रॉफिट होता है तब क्रेडिट होता है ना, फायदा, यहाँ पर लॉस में भी क्रेडिट किया नहीं बेटा। अब क्या कर रहे हैं, हम लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं, जितना भी लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर, ठीक है। तो कितने का लॉस था टोटल, कैलकुलेट किया था 18,500 का, जिसमें से वंश का शेयर कितना था 9250, प्रीति का 5550 और विशाल का 3700। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, क्लियर, पक्का। चलो नोट कर लो, फिर अपन एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, जल्दी फास्ट। ओके, नाउ न्यू क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बताया था ना प्रीवियस वीडियो में, जब हम WCR और IFR कर रहे थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठहरो आगे बताऊंगा, अब बताऊंगा। देखो क्या होता है, एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है जिसमें WCR गिवन है 30,000, IFR गिवन है 50,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 5 लाख। ABCR पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 5:3:2, डिसाइड टू चेंज देयर PSR 1:1:1, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमें रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 4 लाख, देखो बुक वैल्यू थी 5 लाख, मार्केट वैल्यू रह गई 4 लाख, कितने का नुकसान, बहुत बढ़िया 1 लाख का। IFR कितना बना हुआ है 50,000, इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुए
1 लाख। तो बचा हुआ 50 कहां से आएगा? कौन नुकसान भुगतेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये नुकसान कहां जाएगा? कौन सा अकाउंट बियर करेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर नुकसान होते तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, तो जर्नल एंट्री क्या बन गई? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बोलो बात समझ में आई? हाँ या ना? कितना? 50, 50 और 1 लाख। टोटल नुकसान लगा 1 लाख रुपीज का, जिसके लिए 50,000 के लिए तो हम प्रिपेयर थे, हमने रिजर्व बना रखा था। बचा हुआ 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट कम हुआ है वो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरीके से शो होगा? देखो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर नुकसान हो रहा है ना या फायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना। नुकसान हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट होगा ना। लिख देते हैं टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट कितना? 50,000। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? पहले IFR वाला ट्रीटमेंट रिकॉर्ड करो, नोट करो, उसके बाद में WCR बताता हूं जल्दी। WCR, टोटल WCR कितना? 30,000। बाबूलाल के हाथ पर लगी, उन्होंने क्लेम कितना मांगा? 50,000 का। पर मटके में रिजर्व में तो सिर्फ 30,000 बचे, बाकी का 20,000 कौन देगा? कौन से अकाउंट में से आएगा? कहां से? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कहां से? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? 30,000, 20,000, टोटल हो गया 50,000। ये हो गया WCC, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में 20,000। बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर? इसका जर्नल एंट्री, WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू WCC। 50,000, 30,000, सॉरी 20,000 रिवैल्यूएशन, 20,000 और WCR में 30। अकाउंट में कैसे शो करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? हमने सिर्फ 30,000 का रिजर्व बना रखा और क्लेम आया 50,000 का, तो ये एक्स्ट्रा 20,000 का एक्स्ट्रा नुकसान लगा ना, इसके लिए तो हमने प्रॉफिट में से पहले कुछ अलग से निकाल के रखा हुआ ही नहीं था। ठीक है। टू क्या लिखेंगे? WCC 20,000। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? क्लियर है? सर अल्टीमेटली इसका नुकसान तो फिर पार्टनर्स को ही भुगतना है ना। बिल्कुल सही बोला, हमने रिवैल्यूएशन में यहाँ 2WCC लिखा, इससे डेबिट साइड बढ़ गई, तो अल्टीमेटली पार्टनर को ही तो बियर करना पड़ेगा, उन्हीं का ही तो प्रॉफिट कम हो रहा है। क्लियर? समझ गए? चलो बाय बाय, टाटा।